अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मटर पुलाव। और एक दफ़ा और मैंने आपको सिखाई थी मेथी मटर पुलाव आपको, वो तो बहुत ही लजीज बनी थी। और ये भी बहुत अच्छी सादे तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, नॉर्मल तरीके से। और पुलाव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पुलाव की जो चीज़ मैं इसमें डालूंगी वो आप देखिएगा। तो यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ आधा किलो चावल के लिए एक प्याज दरमियाने साइज़ की ले ली थी। और ये गरम मसाला साबुत इसमें जाएगा। ये तेज़पात का पत्ता है, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 6 से 7 लौंग है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये साबुत गरम मसाला और एक प्याज हम ले लेंगे इसमें। और यहाँ पर हम डाल देंगे तेल घी अपना चावल के हिसाब से। और तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर इसमें तेल घी डाल लिया था। अब चूल्हा करेंगे ऑन और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मटर जो थे वो फ्रोज़न किए हुए थे, पहले से ही रखे हुए थे। जिस तरह मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि फ़्रोज़न सब्ज़ियाँ किस तरह करते हैं और उनको पकाने का तरीका भी सब मैंने आपको सिखाया है। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी फ्रोज़न होने वाली, तो वो ऊपर आई बेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनको वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ प्याज को और गरम मसाले को हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है, डार्क गोल्डन नहीं करेंगे क्योंकि फिर चावल का जो कलर है वो ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो इसे लाइट ब्राउन करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन के साथ प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर ये थोड़ा सा पुदीना और यहाँ पर है तकरीबन 3 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया था। और इसमें प्याज के अंदर डाल के अब इसको हल्का सा भूनेंगे और इसमें बाकी मसाले डालेंगे हम। ये देखिए, ये है सौंफ धनिया जिसका मैं आपको बता रही थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको मेथी मटर की जो पुलाव बनाई थी उसमें मैंने यखनी डाली थी, जो गोश्त की बची हुई यखनी मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पर वो यखनी अभी नहीं थी मेरे पास, तो आप इस तरह का ये मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, उसको छोटे जार में पीस लिया था बारीक और उसको मैंने डाल दिया था इसके अंदर मसाले में। और ये हस्बे ज़ायका हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ले ली थी। इस तरह की बारीक लंबी नज़र आ रही होगी आपको। तो ये थोड़ी सी तेज़ होती है, तीखी होती है, तो इसको लाजमी मैं डालती हूँ इस तरह के पुलाव के अंदर ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए इसके अंदर पुलाव का, हरी मिर्च का पुलाव जिसे कहते हैं। और यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया था। और मैंने 3 आलू दरमियाने साइज़ के थे, उनके क्यूब्स काट के वो डाल दिए थे। ये फ्रोज़न हुई हुई मटर थी मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डायरेक्ट डाल दी थी। फ्रोज़न हुआ हुआ ही डालेंगे, इसे डीप फ्रोज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं आपको बता दूँ फ्रोज़न की चीज़ें आपने डायरेक्ट पकानी है, डायरेक्ट बनानी है, तो उनका कलर, उनका जायका और पकने का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल फ्रेश की तरह होता है। तो यहाँ मैंने ये डाल के अब इस मसाले को करेंगे हल्का सी भुनाई और इसको फिर ढक देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लाल मिर्च या कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा से टेस्ट के लिए इसमें पिसी हुई लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसका कलर आ जाता है। और यहाँ ये कुटी हुई, बारीक कुटी हुई मिर्च है ये मैंने 1 टीस्पून ये भी डाल दी थी कुटी हुई बारीक। एक तो होती है मोटी कुटी हुई मिर्च, तो ये उससे भी बारीक मिर्च है ये। तो ये मैंने इसका ये है कि कलर नहीं आता तो इसलिए 1 टीस्पून मैंने ये भी डाल दी थी। थोड़ा सा मिर्चों वाला बनाना था तो इसलिए आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। ये मिर्च ना डालें, आप खाली हरी मिर्च का बना लें ताकि बच्चों का है तो ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा तेज़ नहीं ले सकेंगे। तो आपने अपने हिसाब से, अपने घर की फैमिली के हिसाब से इसमें मिर्चों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने भुनाई के लिए इसको ढक के रख दिया था और ताकि 10-15 मिनट के बाद जब देखा दोबारा तो आलू नहीं गले थे। फिर थोड़ा सा टाइम दिया इसको ढक के पकने के लिए 5-10 मिनट। उसके बाद जब आलू गल गए तब मैंने इसके अंदर ये आधा किलो चावल, नॉर्मल बासमती टोटा है ये मैंने भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको इस मसाले के अंदर डाल दिया था। चावल का पानी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, जैसे चावल है वैसे ही आप पानी डालें। यहाँ पानी की इसलिए क्वांटिटी मैं कभी भी नहीं बताती क्योंकि सब के अपने घर के पकने की चावल की मतलब टाइमिंग अलग होती है। पानी उसको लेना कितना है कितना नहीं, ये पकाने वाले को पता होता है। तो आप अपने हिसाब से चावल का पानी उसमें डालें। और यहाँ बस अब ये दम के लिए तैयार थे चावल।
और यहाँ मैंने दम पे लगा दिया था। और यहाँ बनाते हैं इसकी चटनी, जो इन चावलों के साथ बहुत लजीज लगती है। मटर पुलाव के साथ, तहारी के साथ और खिचड़ी के साथ ये चटनी बहुत लजीज लगती है। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले बहुत सारी चटनी आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपी आगे मिलने वाली है। तो यहाँ मैंने 1 गड्डी हरे धनिए की ले ली थी और यहाँ मैं मिर्चें कम डालूँगी। और ये है 4 टमाटर, छोटे टमाटर इसलिए 4 ले लिए, बड़े हों तो आप 2 ले लें। तो यहाँ मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्च ले ली थी और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक ले लिया था। और यहाँ अब ये टमाटर जो है इसमें काट के मैं डाल दूँगी ताकि इन सबको एक साथ ये कि पीस लेंगे। और यहाँ ये नींबू है, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है। इसके बगैर भी चटनी बहुत अच्छी बन जाती है। तो मेरे पास था नींबू, तो इसलिए मैंने ये भी डाल दिया था ताकि हरे धनिए का जो हरा रंग होता है वो इस खटास की वजह से बरकरार रहता है, काफ़ी देर तक रहता है। फ्रिज में भी आप रखेंगे तो कलर ख़राब नहीं होता। तो यहाँ ये चटनी मैंने पीस ली थी, आप कलर देखें माशाल्लाह इसका ग्रीन, ये उसी नींबू की वजह से ही है, वरना टमाटर का एक कलर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन आपको देखें पूरा माशाल्लाह ग्रीन चटनी बनी हुई है ये। और इसका कलर आप देखेंगे काफ़ी टाइम तक आपके पास रहेगा, अगर आप नीचे फ्रिज में सेफ रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक, हफ्ता 15 दिन ये चल जाती है फ्रेश चटनी। तो यहाँ चटनी तैयार थी, यहाँ हमारे चावलों को दम लग चुका था और बस अब दिखाना है, सर्व करना है। तो बहुत लजीज ये नॉर्मल पुलाव बनता है, मटर पुलाव। सीज़न है आजकल मटर का, तो जाहिर है फिर क्यों ना लुफ्त अंदोज़ हो मटर पुलाव से। और पुलाव तभी आप कहें जब आप इसके अंदर सौंफ धनिया डालें या गोश्त की यखनी सौंफ धनिया की जो होती है वो डालें, तो ये मटर पुलाव कहलाएगा, वरना फिर मटर चावल ही कहलाएंगे। और यहाँ पर ये तैयार थे, आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ गर्मा गर्म। तो ये दोपहर के खाने में बहुत लजीज लगते हैं, इस तरह के रात में भी बना के खा सकते हैं, दोपहर में भी जब आपका दिल करे। तो ये आपको खिले खिले इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये बासमती टोटा है और आप अच्छे से चावल में बनाए जो आपको पसंद हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, एक लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।